नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने बिहार भाजपा के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव और 2025 के विधानसभा चुनावों की रणनीति साफ कर दी है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी चुनाव, लोकसभा चुनाव के बाद और विधानसभा चुनाव से पहले अपना मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर देगी। उन्होंने कहा कि हमने अपने पूर्व सहयोगी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भविष्य के किसी भी गठबंधन के लिए सभी दरवाजे बंद कर दिए हैं। ऐसा शायद पहली बार होगा जब बीजेपी बिहार अपने सीएम के चेहरे की घोषणा चुनाव से पहले करेगी। आपको बता दें कि बिहार के लिए दूसरी बड़ी बात यह होगी कि इस बार पूरे तरीके से अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ने के मूड में बीजेपी नजर आ रही है। माना जा रहा है कि बीजेपी के प्रधानमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ने की पुरानी प्रथा भी यहां से खत्म हो जाएगी। आपको बता दें कि यहाँ चारों तरफ जो महासंग्राम मचा हुआ है, उसके बीच में किशनगंज में बैठक के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को महागठबंधन के पक्ष में मजबूत जातीय समीकरण पर ध्यान न देने को कहा है। उन्होंने कहा कि उदाहरण देते हुए कि अगर सिर्फ सामाजिक गठजोड़ ही पार्टियों को चुनाव जिताने का काम कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के चुनावों में क्या हुआ जब अखिलेश यादव, मायावती और जयंत चौधरी सभी एक साथ आए, लेकिन फिर भी बीजेपी पूर्ण बहुमत से जीती। हम बिहार में भी ऐसा ही करेंगे। हालांकि अमित शाह ने नेताओं और कार्यकर्ताओं से बातचीत के दौरान सभी से सावधानी से चलने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि गहरी जड़ों वाली जाति व्यवस्था और मजबूत सामाजिक जड़ों के कारण बिहार पश्चिम बंगाल के अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन फिर भी महागठबंधन के पास जाति की रणनीति करना इतना भी आसान नहीं होगा। अमित शाह ने कहा कि क्योंकि हमारे पास नरेंद्र मोदी है, उनसे बड़ा कोई चेहरा उनके पास नहीं है। इसके अलावा मतदाताओं में यूपी और बिहार जैसे राज्य भी धीरे धीरे जाति की रेखा से ऊपर आ रहे हैं। आपको बता दें कि अमित शाह ने बूथ स्तर से पार्टी को मजबूत करने के लिए त्रिपुरा, मणिपुर और असम जैसे राज्यों में आए बेहतर परिणाम का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि जहां हम नगण्य थे, हमारी उपस्थिति शुरुआत में लगभग नगण्य थी, बावजूद इसके हमने यहाँ अपना एक गढ़ स्थापित किया। उन्होंने कहा कि बिहार राज्य में बीजेपी के 80 लाख से अधिक कार्यकर्ता है। उन्हें जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत बनाने और आम लोगों से अच्छी तरह से जोड़ने के लिए सक्रिय किया जाए। शाह ने कहा कि पार्टी में बिहार में एक बूथ और एक निर्वाचन क्षेत्र के लिए स्वेच्छा से काम किया गया। उन्होंने कहा कि यहाँ तैयारियों की निगरानी करें। इसके अलावा बताते चले कि बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद बीजेपी योजना 2024 का आम चुनाव अकेले लड़ने की है। बीजेपी बिहार की सभी 40 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। इस बात को ध्यान रखकर कि एनडीए को तैयार करने की योजना है। हालांकि लोजपा सहित बीजेपी के अन्य संगठनों ने भी बीजेपी के साथ गठबंधन करने पर अभी तक कोई शब्द नहीं दिए हैं। वहीं भाजपा के एक पदाधिकारी ने कहा है कि हम लोकसभा चुनाव में कम से कम 35 सीटें जीतेंगे, जिससे पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल और बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि हम अकेले दम पर लोकसभा चुनाव जीतने की क्षमता रखते हैं। अब देखना ये होगा कि यहाँ पर जो है चुनावी समीकरण भले ही बदल जाए, लेकिन क्या यहाँ पर नेतृत्व करने वाली जनता जो है वो अपना वोट बैंक बदलेगी या नहीं। फिलहाल हमारे आज के इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।